नमस्कार साथियों। देखिए आज अपन बात करने वाले हैं आपकी अध्यापक जो भर्ती परीक्षा हुई है 2026 में 18 जनवरी को। और बात करने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट की? एसएसटी विषय की। सोशल स्टडी का अगर आप पेपर देकर आए हैं 150 प्रश्न आपको पूछे गए थे। बहुत से इसमें विद्यार्थी हैं वो असमंजस में है कि पेपर टफ था या आसान था, यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आसान था तो कितना आसान था, टफ था तो उसको किस तरीके से अपन को हल करना चाहिए था ताकि वो अपन को आसान लगे। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन साथ-साथ में अपन क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उसकी भी अपन बात करेंगे ताकि जो पर्सन आपको जिसमें डाउट है, आपको यो हार्ड लग रहा है, वो किस तरीके से आपको आसान बनाना था, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो देखिए बिना उत्कोए अपन लेसन शुरू करते हैं। सभी फटाफट वीडियो को आप शेयर कर देना। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला प्रश्न आपको इसमें दिया गया था। ये मेरे पास में जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। आप जो पेपर देख कर आए हैं उसमें क्वेश्चन का जो क्रम है वो आगे-पीछे हो सकता है, ऑप्शन है वो भी आगे-पीछे हो सकते हैं, तो वो आप मैनेज कर लेना। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया था नाथ द्वारा चित्रशैली। अब नाथ द्वारा चित्रशैली मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नाथ द्वारा चित्रशैली कहाँ पर आपकी राजसमंद में है, ठीक है? नाथ द्वारा शैली। कमला और इलायची फेमस महिला चित्रकार हैं आपकी, लेकिन आपको इसमें कमला इलायची का नाम नहीं दे रखा है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? एक तो आपको इसमें नीचे कूट देखोगे तो केवल 2 ही आपको इसमें सही बताने हैं। केवल 2 कौन से हैं? तो चोखे लाओ महल में इसके जो उदाहरण है वो देखने को नहीं मिलता। यानी पहला तो आपको इसमें गलत होगा, कन्फर्म है। पहला 2 आपको देखिए इसमें दे रखा है ना? इसका मतलब ये आपका होने से रहा है, तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं होगा। उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। कैसे है? एक तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि नाथ द्वारा राजसमंद यानी मेवाड़ और मेवाड़ यानी कि उदयपुर। तो उदयपुर चित्र शैली का मिश्रण भी आपको इसमें देखने को मिलता है और ब्रज शैली यानी ब्रज लीला आपकी कृष्ण लीला के इर्द-गिर्द घूमती है। तो कृष्ण लीला और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से ही आपके नाथ द्वारा चित्र शैली है वो संबंधित है। यानी कि उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। यहाँ से आप इसका मोटा-मोटा आइडिया लगा सकते थे। तो ये तो इसमें सही हो जाएगा। अब बी सही है, इसका मतलब बी आपको इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है? इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। बी आपको बच गया उनमें से केवल एक में दे रखा है बी। और सी है वो भी सही है क्योंकि रामचंद्र और नारायण हैं, ये आपके इस नाथ द्वारा चित्रकला शैली से ही संबंधित हैं। तो बी और सी सही हो गया। और लघु चित्र भी तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका जो आंसर है वो यहाँ से आराम से आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन में फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए, लेकिन फैक्ट है वो अगर आधे-अधूरे भी आपको पता हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है वो इस प्रश्न से लग गया होगा। देखिए अगला प्रश्न पे अपन चलते हैं। कुचामणी ख्याल के बारे में आपको बताना था। अब कुचामणी ख्याल का मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ। कितनी बार तो मैंने आपको केवल शॉर्ट में इस बात का ज़िक्र कर दिया। अगर आप पिछले 10-12 दिन के मेरे शॉर्ट उठाकर देखेंगे, तो मैंने ख्याल से रिलेटेड 3 शॉर्ट अपलोड किए थे, केवल 2-2 मिनट के हैं, उनको आप देख लेना। उसमें साफ-साफ मेंशन कर रखा है कुचामणी ख्याल, लच्छीराम। कुचामणी ख्याल, लच्छीराम इसके प्रवर्तक हैं। तो लच्छीराम के द्वारा इसको शुरू किया गया था, यानी कि पहला आपका इसमें सही होगा। अब पहला देखो ऊपर वाले दोनों में नहीं दे रखा है। इसका मतलब इनमें से आंसर नहीं होगा और तीसरे में भी पहला नहीं दे रखा है। इसका मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि इतना तो आपको कन्फर्म पता है कुचामणी ख्याल मतलब लच्छीराम और आपको इसमें सही पूछा गया था, सत्य पूछा गया था, तो आपको केवल एक में ही दे रखा है। बाकी आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है और ओपेरा शैली के समान है बिल्कुल, ओपेरा टाइप शैली है ये और ये तीसरा और चौथा है ये आपको इसमें गलत दे रखे हैं। यानी कि आप ऑप्शन जो 4th है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना मतलब ईज़ी वे से अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको प्रसिद्ध व्यक्ति दे रखे हैं और उनके द्वारा जो अवार्ड ग्रहण किया गया है, उनके बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए आपको शैतान सिंह दे रखा है। अब शैतान सिंह का आपको पता है ये आपका पहला परमवीर चक्र विजेता है शैतान सिंह। तो पहले में आपका चौथा हो जाएगा। अब पहले में चौथा देखो, पहले में, तीसरे में और दूसरे में दे रखा है, इसका मतलब चौथा तो कन्फर्म है नहीं होगा। ठीक है? आगे देखो अल्लाह जिल्लाबाई। अब अल्लाह जिल्लाबाई के बारे में आपको पता है ये अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका है, यानी कि सिंगर अवार्ड इसको मिलेगा। तो सिंगर अवार्ड कौन-से में दे रखा है आपको? तीसरे में दे रखा है। इसका मतलब दूसरे में तीसरा होगा। दूसरे में तीसरा आपको पहले में और तीसरे में दे रखा है, दूसरे में नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? आगे देखो विजयदान देथा। अब विजयदान देथा का आपको पता है ये जो है वो साहित्य से संबंधित है विजयदान देथा, ठीक है? तो बातारी फुलवारी उसकी रचना भी इन्होंने की थी। ये प्रश्न भी आगे अपने आएगा। तो केंद्रीय साहित्य अकाडमी अकादमी अवार्ड है वो इसको मिलने वाला है। इसका मतलब आपका इसमें सी में पहला हो जाएगा और डी में दूसरा होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको करना था। तो आपका जो ऑप्शन सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न आपको दे रखा है, दुर्गों के प्रकार और कौन-सा दुर्ग है वो कौन-सी श्रेणी में आता है, ये आपको इसमें बताना है। तो औद्योगिक दुर्ग को ही अपन जलदुर्ग बोलते हैं और जलदुर्ग का उदाहरण है राजस्थान में सर्वोत्तम उदाहरण है गागरोन का दुर्ग, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। हालाँकि कई दुर्ग हैं राजस्थान में जो कि जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सर्वोत्तम उदाहरण आपका गागरोन है और वही आपको इसमें दे रखा है। तो
जलदुर्ग या उदुक दुर्ग इसमें गागरोन हो जाएगा, यानी पहले का दूसरा हो जाएगा। तो पहले का दूसरा आपको देखिए दूसरे में दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन से बाहर हो गए। आगे है पारीक दुर्ग, पारीक जिसके चारों ओर खाई हो, तो इसमें आपका पारीक दुर्ग का वो इसमें जूनागढ़ हो जाएगा, यानी दूसरे में पहला होगा। फिर परिध यानी जिसके चारों ओर परिधि हो, तो चित्तौड़गढ़ उसके चारों ओर परकोटा आपका बना हुआ है। और वनदुर्ग ये आपका सिवाना हो जाएगा, यानी कि दूसरा आपको इसमें राइट आंसर करना था। अगला प्रश्न देखो, युद्ध और वो युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो सारंगपुर युद्ध का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 1437 में सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। ये बात अपन कई बार कर चुके हैं। तो सारंगपुर युद्ध 1437 में हुआ था, ठीक है, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। तो ये 1437 पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा इन दोनों में नहीं दे रखा है, पहले का चौथा ए और सी में दे रखा है। फिर बुथाला का युद्ध 1227 में हुआ था। और अगर ये आपको नहीं भी पता है तो इतना तो पता ही है ना कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक है, सांगा और बाबर के बीच में, यानी कि चौथे का दूसरा होगा। अब चौथे का दूसरा इन दोनों में से देखो, चौथे का दूसरा आपको पहले में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, उदयपुर क्षेत्र में, अब उदयपुर में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। आपको इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, उदयपुर में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। हाड़ौती तो आपकी, हाड़ौती कोटाबंदी 12 में होता है, शेखावाटी में आपकी है नहीं और ढूंढाड़ी में भी नहीं है, ठीक है। उदयपुर क्षेत्र में मेवाड़ी है। सेनानी तो ये मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। अब बहुत से इसमें मैंने कई टीचर भी देखे हैं कि वो कहते हैं कि ये मेरी बुक में से आया, ये प्रश्न मेरी बुक में से, अरे ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी की बुक में से आते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातों पे आप ज़्यादा वो मत हुआ करो सेंटी। अगला प्रश्न देखो, कथन और कारण के प्रश्न है, वो आपको कैसे सोल्व करने हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कथन और कारण का जब भी आप प्रश्न पढ़ो, तो कथन पढ़ने के बाद में पढ़ना क्योंकि, और उसके बाद में कारण पढ़ना। जैसे सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी, जो कि मारवाड़ी की प्रचलित बोली है, वो मारवाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार इसे राजस्थानी का पर्याय समझा जाता है, क्योंकि क्योंकि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि ये जो कारण है वो इस कथन की पुष्टि कर रहा है, जो कारण है वो इस कथन की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है वो इसमें इसका राइट आंसर होगा। कथन बढ़ने के बाद में आपको क्योंकि लगाना है और उसके बाद में आपको कारण को पढ़ना है। आपको वहीं से 60 से 70% क्वेश्चन है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है और इसमें सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान साहित्य कलाविधि में आरंभ से अद्यतन, यानी कि प्राचीन से लेकर वर्तमान तक आपको इसमें बताना है। जो आधुनिक काल आपको व्यवस्थित करना है, सीधा सा मतलब ये है। यहाँ पर देखो, इस काल में साहित्य में नवीन चेतना विकसित हुई जो आधुनिक काल की शुरुआत की द्योतक है। उसके बाद में इस काल की कृतियां श्रृंगार और रीति और नीति की रचनाओं पर केंद्रित थी। इस काल में नायकों के वीरोचित कृत्यों की कथाएं काव्यात्मक रूप में रची गई थी, और इस काल में संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। अब इनमें से पहला कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो नायकों की वीरोचित कथाओं की काव्यात्मक रूप में रचना हुई थी, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। काव्यात्मक रूप में सबसे पहले इसमें रचना की गई थी, यानी कि सी वाला है वो इसमें सबसे पहले आएगा। उसके बाद में आएगा संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का इसमें सूत्रपात किया गया था। वैसे भी सी आपको है वो केवल एक में दे रखा है, पहले में दे रखा है। और उसके बाद में आपका आ जाएगा कृतियां श्रृंगार रीति और नीति की रचनाओं पर केंद्रित थी। और लास्ट में आपको अद्यतन तक बताना है, यानी कि नवीन चेतना विकसित हुई और आधुनिक काल की शुरुआत की द्योतक है। यानी कि आपका ए जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, और ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें कथन और कारण का ही है, करंट से रिलेटेड है ये प्रश्न। देखो इसमें दे रखा है कि पालनहार योजना कठिन परिस्थिति में फंसे बालकों की सहायता करने हेतु राजस्थान सरकार की नगद हस्तांतरण योजना है। यह योजना केवल अनुसूचित अनाथों के लिए है, ठीक है। अब केवल अनुसूचित अनाथों के लिए है, यहाँ पर ही ये आपका कथन है ये गलत हो जाता है। पालनहार योजना में सभी जातियों के अनाथ सम्मिलित हैं, ये आपका कारण इसमें सही दे रखा है। यानी ए तो इसमें गलत है, लेकिन आर क्या है इसमें सही है। तो ए तो सही नहीं है, लेकिन आर क्या है इसमें सही है। ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से कथन कारण है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। करता है क्या? बिल्कुल करता है, सही है। क्योंकि अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसलिए ये प्रावधान करता है अनिवार्य शिक्षा की, राज्य। तो ये जो कारण है वो इस कथन को, कथन की पुष्टि कर रहा है, सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे वाला प्रश्न देखो, कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दिए गए हैं।
सही बताना है। जयपुर में बाबा आमटे विश्वविद्यालय है। हालाँकि ये जो प्रश्न है वो आपको इसमें फैक्ट का अगर आपको पता होगा तभी कर पाओगे, ठीक है? जयपुर में बाबा आमटे विश्वविद्यालय है, बिल्कुल है। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। हालाँकि आपको इतना है कि अगर 2 का पता है तो आप ये प्रश्न कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कूट में केवल 2 ही है जो कि आपको सही बताने हैं और पहले दोनों सही है। इसका मतलब ए और जो बी है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद में आपको सुमेलित करना है। आरटी के बारे में बातें दे रखी हैं और इसका जो संबंध है वो कौन-सी अनुसूची से है, ये बताना है। यहाँ पर देखो गैर अनुदानिक विद्यालयों के अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। यानी कि पहला जो होगा उसका होगा सेकंड यानी कि एसएमसी के या आपके गठन की बात हो रही है तो 2 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। अब आपको सीधा-सा पता है कि 1/3 से होने से रहा क्योंकि 1/3 है वो गणपूर्ति से संबंधित है। 21 है वो धारा से संबंधित है। तो इनमें से किसी धारा की बात होगी तब अपन उसका 21 करेंगे। और 3 माह के लिए कोई भी समिति है वो गठित नहीं की जाएगी। इसका मतलब 3 माह भी नहीं होगा। इसका मतलब सीधी-सी बात है कि पहले जो होगा उसका 2 होगा। इतना आपको आइडिया लग जाना चाहिए। पहले का 2 आपको देखिए चौथे में और पहले में दे रखा है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा जो है वो तो यहाँ से होने से रहे। इतना आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से आपका जो आधा प्रश्न है वो सोल्व हो जाता है। आगे देखो मैंने आपको कहा था 21 जो है वो किसी न किसी धारा से संबंधित होगा। अब देखो धारा का इसमें किसमें ज़िक्र किया गया है? आरटी की कौन-सी धारा? विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की क्रियान्वयन की निगरानी करती है। यानी कि जो चौथा होगा वो धारा से संबंधित होगा और जो 21 लिखा गया है वो धारा ही लिखी गई है। यानी कि चौथे में आपका तीसरा होगा। अब पहले और चौथे में देख लो, तीसरा आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा है क्योंकि इसमें तो आपका पहला दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन जो डी हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने कहा था 1/3 है वो किसी न किसी गणपूर्ति से संबंधित है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन है वो गणपूर्ति नहीं हो सकते। इसका मतलब गणपूर्ति का प्रावधान कौन से कथन में है देखो, कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की 1/3 होगी, ठीक है? इसका मतलब दूसरे में पहला होगा। अब दूसरे में पहला आपको देखो यहाँ पर दे रखा है। सीधा-सा है, यानी ये प्रश्न आप इस तरीके से आपको करना था। अगर आपको नहीं भी आता है तो थोड़ा-सा कॉमन सेंस आपको अपना काम में लेना है और प्रश्न को आप एग्ज़ाम में इस तरीके से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो कथन कारण का है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए। बिल्कुल आपको कथन है वो सही दे रखा है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दूरी उल्लेखित नहीं है। अरे नहीं कैसे है? नहीं कैसे है? है तभी तो इतनी दूरी ये तय की गई है। इसका मतलब कारण है, वो तो गलत है लेकिन कथन अपना बिल्कुल सही है भाई साहब। इसका मतलब ए तो सही है लेकिन आर क्या है वो सही नहीं है। यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए विद्यालय पड़ोस से कितनी पैदल दूरी के भीतर स्थापित होना चाहिए? तो 2 किलोमीटर की दूरी भाई साहब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही 6 से लेकर 8 कक्षा तक के बालकों के लिए विद्यालय का प्रावधान किया गया है। अब है नहीं है वो एक अलग फैक्ट है, लेकिन आरटी अधिनियम में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान आरटी शिक्षा नियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? सही कथन कौन-सा है वो आपको बताना है। तो जो पूछा गया है उसको आपको ये गोला लगा लेना है। यहाँ पर देखो न्यूनतम 50% महिलाएँ होंगी। कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार बैठक की जाएगी और कार्यकारी समिति माता-पिता सदस्यों में से सभापति का चयन करेगी और कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति है वो 1/2 नहीं होगी। इसमें 1/2 पूछा गया है, तो ये गलत है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा सही है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। महासागरों के उनके आरोही क्रम में बताना है, यानी कि पहले छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। तो आपको ये तो पता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो प्रशांत महासागर लास्ट में आएगा, यानी ए लास्ट में आएगा। ए लास्ट में आपको देखो इन दोनों में तो दे नहीं रखा है, पहले में दूसरे में दे रखा है, ठीक है? तो प्रशांत महासागर तो लास्ट में आएगा। उसके बाद में अगर आपको ये पता है कि आर्कटिक है वो सबसे छोटा है, इसका मतलब चौथा वाला सबसे पहले आएगा। तो डी पहले आएगा यानी डी पहले आएगा, उसके बाद में हिंद महासागर आएगा, उसके बाद में अटलांटिक और प्रशांत महासागर। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर वायु के अवयव यानी वायु में कौन-सा जो गैस है वो कितनी परसेंट पाई जाती है, ये आपको बताना था। तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। नाइट्रोजन 78 पहले में तीसरा होगा। पहले में तीसरा केवल आपको एक में दे रखा है, बाकी किसी में नहीं दे रखा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वैसे भी ऑक्सीजन वो 21% पाई जाती है और ये आपका इसमें बी में पहला हो जाएगा। तो इतना अगर आपको आता है तो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। कथन और कारण का है, नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है। नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व है बढ़ जाता है। यानी ये बात दोनों सही है। कथन भी सही है, कारण है वो कथन को सही तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो डी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मोटे अनाज की फसल इनमें से कौन-सी है? मोटे अनाज, तो मक्का है, ज्वार है, ये मोटा अनाज है आपका।
ठीक है, मक्का और ज्वार, चावल और गेहूं मोटा अनाज नहीं है, तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया? उनका पीछा किया परंतु बुंदेला भूमि अधिकृत नहीं की गई, तो उसका नाम था चंपत राय। ठीक है, चंपत राय था, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, यानी इनमें से पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए, अवध में वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई अधीनस्थ संधि, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत, नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत, अवध का विलय, और युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु। तो युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु इनमें से सबसे लास्ट में आएगा। फिर अवध में वेलेस्ली द्वारा शुरू की अधीनस्थ संधि, ये सबसे पहले आएगा इनमें से। तो पहले ए आएगा, उसके बाद में आएगा नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत, अवध का विलय, सी आएगा। फिर मेरठ में विद्रोह की शुरुआत होती है, और फिर युद्ध में झांसी रानी की मृत्यु होती है, एसीबीडी आएगा। एसीबीडी आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा आरंभ की गई जो मनसबदारी है वो मुख्यतः किस से संबंधित थी? तो ये सैन्य सह नौकरशाही तंत्र से संबंधित थी, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका राइट आंसर होगा। कौन से स्थल और उनकी खोज की गई है, उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। ये प्रश्न भाई साहब इस बार जो दिनस्थ बोर्ड है, वो प्रश्नों को लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया इसने, यानी आरपीएससी के पैटर्न के ऊपर जो दिनस्थ बोर्ड है उसकी राह के ऊपर चल पड़ा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सभी याद भी होने जरूरी है, कौन से स्थल की खोज कब हुई थी। ठीक है, तभी आप इनको सही तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। तो इनमें से सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो हड़प्पा आपको एक नंबर पे दे रखा है, आपका हड़प्पा आ जाएगा। उसके बाद में आपका मोहनजोदड़ो की हुई थी। ठीक है, फिर आपकी लोथल की मोहनजोदड़ो आपको चौथे में दे रखा है ना, तो आपका इसमें डी आ जाएगा। और उसके बाद में लोथल की हुई थी, तो आपका इसमें बी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में इनमें से आपकी कालीबंगा की हुई थी, एडीबीसी, तो एडीबीसी आपको दूसरे में दे रखा है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। कथन और कारण, देखो सबसे पहले तो आपके सिलेबस में जो सूफी आंदोलन है ये नहीं है, सीधी सी बात है, सूफी आंदोलन नहीं है, इसका मतलब आपको ये सूफी संतों के बारे में दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। दूसरी बात, अगर आप इसको कथन और कारण के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप इस प्रश्न को करते हैं, तो सूफी संतों में आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों को अस्वीकृत किया, बिल्कुल सही है। सूफी संतों ने जो आडंबरपूर्ण अनुष्ठान है उनको अस्वीकृत किया था, क्योंकि उनका ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष व्यक्ति आस्था अनुराग में विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनको अस्वीकृत किया था। तो उस तरीके से देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। आपको ये प्रश्न इस तरीके से करना था। फिर कथन कारण का है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है, इसलिए इन्होंने शुरू किया था। यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन जो डी होगा या सही आंसर हो जाएगा। गोपाल राव हरिदेशमुख के बारे में आपको असत्य, असत्य जो कथन है उसका चयन करना है, गलत कौन सा होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ये सुधारक और निबंधकार थे, बिल्कुल सही है, लोकहितवादी के नाम से इन्होंने लेखन किया था। शुद्धि के कार्य अथवा लाखों हिंदुओं को धर्मांतरण में बल दिया था, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, और गलत ही पूछा गया था, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत कब बना था? भारत जो है वो डब्ल्यूटीओ का सदस्य 1 जनवरी 1995 को बना था, 1 जनवरी 1995 को। फिर माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन दूसरी शताब्दी के थे, जो माध्यमिक शाखा है उसके संस्थापक थे नागार्जुन, वो दूसरी शताब्दी के थे, क्योंकि उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मूल माध्यमिक कारिका थी, बिल्कुल। तभी तो अपन इसको बारे में जानते हैं कि ये कौन सी शताब्दी का था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद में किसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784, यानी पहले का आपका चौथा होगा, और पहले का चौथा आपको केवल एक में ही दे रखा है, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो निकल जाता है। ठीक है, रिको के द्वारा जो एग्रो फूड पार्क है, एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा कहाँ पर विकसित किए गए हैं ये आपको बताना था। तो यहाँ पर बोरानाडा में किया गया है, कोटा में किया गया है, और अलवर में किया गया है। ए बी और डी होगा, ए बी डी, कनकनी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको केवल तीन ही बताने हैं, कोट के आधार पर देखोगे तो केवल तीन ही है, एक नहीं है, तो इनमें से कनकनी में नहीं है, इन तीनों में है। 25 जून 1975 को घोषित जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा आपको बताना है। तो आंतरिक विद्रोह या गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर लगाया गया था, बिल्कुल सही है। मध्य रात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी, ये भी सही है। प्रातः काल में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय किया था, ये गलत है, इसीलिए तो
विपक्ष जो है वो आपका हमेशा इस बात को लेकर आवाज़ उठाता रहता है, जब भी कांग्रेस की सरकार होती है तब। तो ये आपका इसमें गलत दे रखा है।